आइए सीधे शुरू करते हैं। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के प्रवचन के इस गहरे विश्लेषण में हम इस अशांत और हमेशा भागते रहने वाले मन को वश में करने के तरीके समझेंगे। जीवन में सच्ची मानसिक शांति और अनुशासन चाहने वालों के लिए ये एक बेहद महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। इन शिक्षाओं में मन पर जीत हासिल करने का एक बहुत ही स्पष्ट मार्ग तय किया गया है। इस पूरी यात्रा को हम 5 मुख्य हिस्सों में देखने वाले हैं। पहला, अटूट दिनचर्या। दूसरा, सात्विक जीवन शैली। तीसरा, चतुर्शत्रु यानी हमारा मन। चौथा, इस भूत रूपी मन का इलाज। और अंत में शयन के समय की सावधानियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, अचूक और अटूट दिनचर्या। स्रोत स्पष्ट करता है कि मन को साधने की पूरी नींव इसी एक कठोर दिनचर्या पर टिकी है। देखिए, यहाँ नियमों की कठोरता सच में हैरान करने वाली है। इसके अनुसार सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक एक साधक के पास एक भी मिनट, जी हाँ, एक भी मिनट खाली नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मन को हर पल किसी न किसी नियम में बांध कर रखना ही पड़ता है। इसे एक पल के लिए भी खाली छोड़ा तो ये तुरंत सांसारिक इच्छाओं और भटकाव की तरफ दौड़ पड़ता है। और अगर हम एक गंभीर आध्यात्मिक साधक की समय सारणी को देखें तो ये बात और भी साफ हो जाती है। रात 9 बजे सो जाना और सुबह 2 बजे उठ जाना। सुनने में भले ही थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन संतों के बीच ये बहुत ही आम है। सोचिए, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है तब एक साधक की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी होती है। यही वो अटूट नियम है जो मन के स्वभाव को जड़ से बदलकर रख देता है। दिनचर्या के साथ साथ खान पान की आदतों का अंतर भी यहाँ बहुत गहराई से समझाया गया है। अक्सर चिड़ियों की तरह दिन भर थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ खाते रहने की जो आदत होती है ना, यानी बर्ड लाइक ईटिंग, वो हमारी आध्यात्मिक एकाग्रता को बुरी तरह तोड़ती है। इसके बजाय दिन में बस 1 या 2 बार अनुशासित ढंग से भोजन करना मन को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं भाग 2 पर, सात्विक जीवन शैली। दिनचर्या के बाद आइए समझते हैं कि एक साधक को बाहरी दुनिया में खुद को कैसे प्रस्तुत करना चाहिए। महाराज जी की शिक्षाओं में एक बात बहुत स्पष्ट है कि हमारा हर बाहरी काम हमारी आंतरिक पवित्रता पर सीधा असर डालता है। अहंकार से छाती तान कर चलना या फिर दिखावे के लिए बहुत महंगे कपड़े पहनना, ये सब मन को भटकाने के बहुत बड़े कारण हैं। एक सात्विक जीवन शैली का सीधा सा मतलब है सादे कपड़े पहनना, बहुत ही विनम्रता के साथ चलना और अपनी बातों में पूरी शुद्धता और सम्मान झलकने देना। और सबसे अहम बात, एक साधक का अपना कमरा पूरी तरह से उसके नियंत्रण में होना चाहिए। वो कमरा एक ऐसा पवित्र स्थान होना चाहिए जहां सिर्फ भगवान के नाम और आध्यात्मिक चित्र हों। दुनियादारी की कोई भी चीज वहां नहीं होनी चाहिए। जब पूरा कमरा दिव्य ऊर्जा से भरा होगा तो वहां कदम रखते ही मन अपने आप शांत होने लगेगा और उसे भजन में लगने में मदद मिलेगी। अब बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, चतुर्शत्रु यानी मन। यह हिस्सा इस पूरे विश्लेषण के मुख्य संघर्ष को सामने लाता है। किसी बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन के खिलाफ एक निरंतर युद्ध। प्रवचन के अनुसार जब भी कोई बुरा विचार आए तो घबराना बिल्कुल नहीं है। इसके बजाय एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह देखना है कि ये विचार आखिर आ कहाँ से रहा है। क्या किसी गलत इंसान का संग हुआ या भोजन में कुछ गड़बड़ थी? कारण समझने के बाद या तो उस विचार को पूरी तरह इग्नोर कर देना है या फिर मन को डांटना है। सबसे जरूरी कदम यह है कि उस बुरे विचार को अपना कोई भी इमोशनल सपोर्ट नहीं देना है। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली ज्ञान है। हमारा मन एक बेहद चालाक दुश्मन है। ये झूठी खुशियों का लालच जरूर देता है, लेकिन असलियत ये है कि ये तब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक इसे हमारी खुद की सहमति न मिल जाए, यानी हमारी सिग्नेचर न मिल जाए। अगर हम इसके धोखे में आकर हामी नहीं भरते तो इसका हम पर कोई बस नहीं चलता। लेकिन यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। अगर मन को कोई विशेष काम न दिया जाए, उसे बिल्कुल खाली छोड़ दिया जाए, तो आखिर होता क्या है? महाराज जी ने इसका बहुत ही सटीक जवाब दिया है। और वो जवाब हमें मिलता है भाग 4 में, भूत रूपी मन का इलाज। इसे समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार और कभी न भूलने वाले रूपक का इस्तेमाल किया गया है। स्रोत में एक पकड़े गए भूत की कहानी है जो वाकई हैरान करती है। अगर उस भूत को लगातार कोई काम न दिया जाए तो वो पलटकर अपने ही मालिक को मार डालने की धमकी देता है।
बिल्कुल यही हाल हमारे खाली मन का है। ये खाली मन उसी भूत की तरह है जो अगर खाली बैठा तो डिप्रेशन और विनाशकारी विचारों से हमें अंदर ही अंदर खोखला कर सकता है। तो इस भूत रूपी मन के खिलाफ सबसे अचूक हथियार क्या है? उसे यहाँ बांस का खंभा या द बैम्बू पोल कहा गया है। ये बांस का खंभा असल में भगवान के नाम का निरंतर जप है। मन को इस नाम रूपी बांस पर लगातार ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने के काम में लगा दिया जाता है, ताकि ये कभी खाली ही न बैठे और जीवन में कोई तबाही न मचा सके। अब हम इस चर्चा के आखिरी और 5वें भाग पर आते हैं, शयन के समय सावधानियां। ये पूरे दिन का सबसे नाजुक और कमजोर समय होता है। यहाँ एक बहुत ही कड़ी चेतावनी दी गई है। अक्सर हमें लगता है कि बिस्तर पर आराम से लेटे रहना हमारा अपना पर्सनल टाइम है, लेकिन स्रोत साफ कहता है कि यही वो समय है जब मन अपने सबसे खतरनाक हमले करता है। खाली लेटे रहने से मन बुरे विचार लाता है और सोचिए, पूरे दिन की गई आध्यात्मिक मेहनत पर पल भर में पानी फेर सकता है। इस खतरे से बचने के लिए बहुत ही सख्त नियम बताए गए हैं। एक साधक को तब तक बिस्तर पर लेटना ही नहीं चाहिए जब तक कि नींद पूरी तरह से हावी न हो जाए। इसके बजाय सीधा बैठकर नाम जप करते रहना चाहिए। जब शरीर पूरी तरह से थक जाए और नींद जबरदस्ती आने लगे, बस उसी पल बिस्तर पर लेटना है। ये बात इस तथ्य पर जोर देती है कि सबसे शांत पलों में भी पूरी सतर्कता कितनी जरूरी है। दिन भर तो हम खुद को किसी तरह संभाल लेते हैं, लेकिन रात के सन्नाटे में थोड़ी सी भी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। अगर सतर्क नहीं रहे तो मन हमारे पूरे दिन के प्रयास और अनुशासन को पलक झपकते ही नष्ट कर देगा। जैसे ही हम इस विश्लेषण के अंत में आते हैं, ये हम सभी के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या इस भूत रूपी मन को सन्नाटे में यूं ही तबाही मचाने के लिए खुला छोड़ दिया जाएगा, या फिर इसे निरंतर भक्ति और नाम जप के उस मजबूत बांस के खंभे से पूरी दृढ़ता के साथ बांध कर रखा जाएगा? चुनाव पूरी तरह से हमारा है।